जय हिंद। आज मेरा देश के कुछ तथाकथित मीडिया के ऊपर इतना गुस्सा है कि मेरा दिल से मन कर रहा है कि ये चप्पल निकाल के जो है उसके खींच के मारूं। और ये चप्पल ऐसे नहीं फटी है, कुछ ऐसे लोगों को मार मार के ही फटी है जिनकी औकात सिर्फ चप्पल खाने की है। शायद इस वीडियो को देखने के बाद आप भी बोलेंगे कि हाँ मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। मुझे अक्सर जब भी कोई भारत माता का वीर सपूत वीर गति को प्राप्त होता है, दुख तो बहुत होता है, लेकिन कई बार आंसू भी छलक आते हैं। आज आंसू तो छलके इस दुख में कि हमारा एक शूरवीर देश की रक्षा के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया, लेकिन उससे ज़्यादा इस बात को लेकर छलके कि हमारे देश के तथाकथित नागरिक जिनकी रक्षा के लिए हमारे जवान सरहदों पे 24 घंटे खड़े रहते हैं, दुश्मन की गोली खाने के लिए -40-50 डिग्री सेल्सियस में तपती हुई धूप में खड़े रहते हैं, उनकी वीर गति प्राप्त हो जाने पे देश का ये तथाकथित मीडिया टीआरपी बटोरने के लिए देश के युवा पीढ़ी को, स्कूल के स्टूडेंट को कैसे हंस हंस के डायलॉग सिखा रहा है। और देश के बच्चे, ये कौन से बच्चे हैं, किसने इनको एजुकेशन और संस्कार दिए हैं कि तुम हंस रहे हो, एक जवान की मौत पे हंस रहे हो, हंस हंस के बातें कर रहे हो। सिर्फ वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद बोल देने से देशभक्ति नहीं आ जाती मेरे दोस्त। ज़मीन पे, ग्राउंड पे काम करना पड़ता है और दिल से काम करना पड़ता है, दिल से रिस्पेक्ट करनी पड़ती है, तब कहीं जाके ये सारे नारेबाजी करने के आप हकदार होते हो। वरना सब बकवासबाजी है, सब ड्रामा है, सब बकैती है और कुछ भी नहीं है। ये देखिए जरा इस क्लिप को, उसके बाद फिर आगे बात करता हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा। इन लड़कियों के चेहरों पे जो एक खुशी का माहौल है उसको नोटिस कीजिएगा। इन बच्चों की भी मैं गलती नहीं बताता। ऐसे पत्रकार जो इस टाइप की नारेबाजी बच्चों से करवाते हैं ऐसे माहौल में, असंवेदनशील होके, उस पर मुझे ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। नाम रहेगा ये बोल रही करो नहीं, थोड़ा खुद ही कॉमेडी कर दी हो। हाँ थोड़ा साइड में हो थोड़ा। जब तक सूरज चांद रहेगा। ये हमारे भारतीय सेना के जवान राम प्रसाद प्रजापत हैं, जो कि जोधपुर राजस्थान से बिलोंग करते हैं। इनके परिवार में माता पिता, बूढ़े माता पिता हैं, धर्म पत्नी है, बिटिया है एक और दो बेटे हैं। ये सियाचिन में इतनी ठंड पड़ रही है, सोचिए, बिल्कुल बाहर निकलती हाथ जमा देने वाली ठंड। अपनी वर्दी का फर्ज निभा रहे थे, तभी अचानक से एक बड़ा सा सैलाब आता है बर्फ़ का और ये उसके नीचे 7-8 फुट नीचे धंस जाते हैं। 7-8 घंटे तक बर्फ़ के नीचे दबे रहते हैं और जब इनको निकाला जाता है तो ऑक्सीजन की कमी से ये बेहोश हो जाते हैं। इनको नज़दीकी अस्पताल ले जाया जाता है, मिलिट्री हॉस्पिटल। इलाज के दौरान अभी हाल ही में बुधवार को डॉक्टर ने बोला कि अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो यार ये हमारे जवान जो हमारे लिए अपनी फैमिली से सेक्रीफाइस करते हैं, उनकी फैमिली, एक बेटा बेटी अपने माँ बाप से सेक्रीफाइस करता है, एक पत्नी, यंग पत्नी हो या ओल्ड एज हो, अर्धांगिनी तो अर्धांगिनी होती है, वो अपने पति से, उसके प्यार से सेक्रीफाइस करती है। वो बूढ़े माँ बाप जिनके आंखों का तारा था उनका बेटा, जिन्होंने पाल पनोस के उसको बड़ा किया था और भेज दिया भारत माता की रक्षा के लिए, उन बच्चों को, उन बेटों को जब पार्थिव शरीर घर पे आता होगा तो क्या बीतती होगी उस माँ के ऊपर, उस अर्धांगिनी के ऊपर, उन बच्चों के ऊपर। शायद उनसे बेटर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन ये देश की तथाकथित मीडिया वाले अपनी वीडियोस बनाने के लिए इस टाइप से उतर सकते हैं इस स्तर पे, यार कभी मैंने सोचा नहीं था। मैं बार बार क्यों बोलता हूँ बाइकआउट बॉलीवुड, आजकल के बच्चों को जो है देशभक्ति सिखाओ, अच्छे संस्कार सिखाओ। क्यों मैं बार बार बोलता हूँ अपने इस पेज के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, क्यों मैं युवाओं को जोड़ता हूँ, सिर्फ इसलिए ताकि भटकाने वाले बहुत हैं और शायद अच्छी राह पे ले जाने वाले, अच्छी मार्गदर्शन देने वाले शायद बहुत ही कम है। तो बच्चे बजाय डिस्ट्रैक्ट होने के संवेदनाओं को समझना सीखें कि किस स्थिति में हमें क्या अपने एक्सप्रेशंस दिखाने हैं, हमारे मन में जो है वही ज़ुबान पे है कि नहीं है। हमारे देश के एक जवान वीर गति को प्राप्त हुआ, उसके शोक में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, तो क्या हमें ये स्क्रिप्टेड डायलॉग बाजी करनी ज़रूरी है? क्या किसी मीडिया के कहने पे हमें ये सब बोलना ज़रूरी है? या फिर हमें हंस के ये दिखाना ज़रूरी है कि हम तो यहाँ पे तमाशा करने आए हैं, सिर्फ मीडिया में अपनी फ़ोटो बनवाने हैं, वीडियो बनवाने आए हैं? हमें देश के जवानों से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो वीर गति को प्राप्त हो या कुछ भी हो। ये हरकत सवाल निशान खड़ा करती है हमारे देश की युवा पीढ़ी के संवेदनाओं के ऊपर और तथाकथित मीडिया के विचारों और विचारधारा के ऊपर। मैं चाहूँगा दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और अपने दोस्तों को, अपने परिवार को, आने वाली पीढ़ी को ये बताएं कि देश का जवान जब देश की मिट्टी के और तिरंगे के लिए वीर गति को प्राप्त होता है तो उसके लिए क्या संवेदनाएँ होनी चाहिए। मैं हमेशा यही बात प्राउड से बोलता हूँ, मुझे कोई पैसे नहीं मिलते इस चैनल पे कि मेरा कोई चैनल पे मैं मोनेटाइजेशन करता हूँ या पैसे कमाता हूँ। 1 रुपया नहीं कमाता, क्योंकि मुझे अपने जवानों के लिए आवाज़ रखने में, ऐड चलाना, उससे पैसे कमाना बिल्कुल मंजूर नहीं है। बस मैं इतना ज़रूर बोलता हूँ कि जवानों की बात रखने के लिए जब मैं दूर दूर तक जाता हूँ
तमाम उनके मुद्दे मैं उठाता हूँ, कोर्ट कचहरी भी जाना पड़ता है, तो मुझे हाँ डेफिनेटली आर्थिक सहायता की ज़रूरत पड़ती है जो मैं खुद अपनी जेब से लगाता हूँ। अभी हाल ही में मैंने काफ़ी लोगों के बोलने पे, उनकी अपील पे मैंने आप सबके कहने पे एक मुहिम शुरू की कि आप चाहें तो अनुदान दे सकते हैं अपनी स्वेच्छा से अपने इस UPI पे royalsoldier@UPI स्कैन। आप पॉज कर लीजिए वीडियो को, स्कैन करके भी आप यहाँ पे पे कर सकते हैं जो भी आपकी श्रद्धा हो, और ये आया वो अमाउंट हम अपने कार्य में आगे तक हम तमाम ऐसे मुद्दों को उठाते रहें और जनहित में, राष्ट्र हित में, जवानों के कल्याण के, उनके परिवारों के लिए हम जो कर सकते हैं वो करते रहेंगे। बस आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। मॉरल सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं। अपने जवान के लिए, उनके परिवार के लिए 2 शब्द भी लिख के जाइएगा, क्योंकि हमारे चैनल देश के अधिकतर जवान, उनके परिवार ज़रूर देखते हैं। ख्याल रखिएगा अपना, उनको पता चलना चाहिए कि देश के बाकी नागरिक क्या सोचते हैं अपने जवानों के बारे में। इनसे फ़र्क नहीं पड़ता कि मुट्ठी भर लोग क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं। मन बहुत दुखी है आज। जय हिंद।